अब देखिए सेंटेंस हिंदी में क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब बात आती है कि सेंटेंस हम किसे कहते हैं। शब्दों का वह समूह जो उचित अर्थ देता है सेंटेंस कहलाता है। मतलब क्या है कि शब्दों का ऐसा समूह जो क्या करे, उचित अर्थ देता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिएगा, दो एग्जांपल आपको देकर बता रहे हैं। जैसे कह दे रीड्स अ बुक ही, एक आपका यह वाक्य हो गया। और दूसरा देखिए इसी को लीजिएगा, कह रहा ही रीड्स अ बुक। अब देखिए यह भी, इसमें भी क्या है, शब्दों का समूह है, और यह भी क्या है, शब्दों का समूह है। लेकिन यह वाक्य क्या कर रहा है, यह अर्थ उचित अर्थ प्रदान नहीं कर रहा है, उचित अर्थ नहीं बतला रहा है, इसलिए हम इसे सेंटेंस नहीं कहेंगे। क्यों, रीड्स दिया है अ बुक ही, इसका कोई उचित अर्थ नहीं है, इसलिए क्या कहलाएगा, यह सेंटेंस नहीं कहलाएगा, यह सेंटेंस नहीं है। कोई पूछेगा क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कोई उचित अर्थ नहीं है। और दूसरा देखिए क्या कर रहा है कि ही रीड्स अ बुक, है ना, वह एक किताब पढ़ता है। ये क्या कर रहा है, उचित अर्थ प्रदान कर रहा है, इसका आप क्या है, एक उचित अर्थ है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, सेंटेंस। क्या कहेंगे इसको, यहाँ पर क्या है, सेंटेंस है। जबकि यह क्या है, यह वाला सेंटेंस नहीं है। मतलब क्या है, शब्दों का वह समूह जो उचित अर्थ देता है सेंटेंस कहलाता है। इसे ये देखिए, फिर देखिएगा, रीड्स अ बुक ही, यह वाक्य क्या कर रहा है, यह वाक्य सही अर्थ नहीं दे रहा है, इसलिए हम इसे सेंटेंस नहीं कहेंगे। और दूसरा वाक्य क्या कर रहा है, यह सही अर्थ दे रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। अब देखिए आगे आता है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। आपका आता है अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस। नहीं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पहले आपका आएगा टाइप्स ऑफ, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ बाद में। अब देखिए क्या होता है, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है आपका, सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और दूसरा आपको क्या होता है, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट कहते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। अब देखिए सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, कर्ता कहते हैं, और प्रेडिकेट को क्या कहते हैं हम लोग, विधेय। क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। अब बात आती है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं। अब आता है सब्जेक्ट किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, देखिए किसी वाक्य में, किसी वाक्य में जिसके बारे में, जिसके बारे में कहा जाता है, कहा जाता है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। आप देखिए एग्जाम्पल ले लीजिएगा, जैसे कहते कि सी इज,
रीडिंग ए बुक। अब आपको पता लगाना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। तो वाक्य देखते हैं, कहना कि वह एक किताब पढ़ रही है, ठीक है। और इसका सब्जेक्ट का परिभाषा क्या है? किसी वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है। अब बताइए इस वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है? सी के। किसके बारे में? सी के बारे में कहा जा रहा है। इसलिए हम क्या कहेंगे? इसलिए हम सी को क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। क्या कहेंगे इसको? हम इसको सब्जेक्ट कहेंगे। हम इसको कहेंगे सब्जेक्ट कहेंगे। अब देखिए, अब बात आता है प्रेडिकेट। अब क्या आता है दूसरा? प्रेडिकेट। इसका परिभाषा क्या होता है? किसी वाक्य में कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है, जो कुछ कहा जाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। प्रेडिकेट कहलाता है। अब देखिए ये वाला एग्जांपल ले लीजिएगा। कह रहा है सी इज रीडिंग अ बुक। अब आता है कि रीडिंग अ बुक, किताब कौन पढ़ रहा है? मतलब सी। मतलब किसके बारे में बताया जा रहा है? सी के बारे में बताया जा रहा है, कर्ता के बारे में बताया जा रहा है। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम प्रेडिकेट कहेंगे। इसे हम लोग प्रेडिकेट कहेंगे। अब देखिए आगे, आपका आता है, ये आपका क्या था? पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। अब आता है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देखिए सेंटेंस क्या होते हैं? निम्न प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। आपका दूसरा क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको देखिए फिर सीमा में जाइए। तीसरा क्या होता है आपका? इंपरेटिव सेंटेंस। क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस। देखिएगा चौथा क्या होता है? एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और फिफ्थ कौन होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब क्या हुआ कि सेंटेंस मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है असर्टिव सेंटेंस,
दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब देखिएगा फिर आपका क्या है, असर्टिव सेंटेंस भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। ठीक है। अब देखिए, अब बात आती है कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। ठीक है, किसी के द्वारा जो कुछ भी कथन, मतलब कथन तो क्या होता है, स्टेटमेंट, क्या होता है, स्टेटमेंट दिया जाता है या कहा जाता है या लिखा जाता है, हम उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। मतलब कि वह बात अफर्मेटिव हो या निगेटिव, और क्या कहलाएगा आपका, वह असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। फिर देखिए आपका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जिसे हिंदी में आते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। यह भी क्या होता है, यह भी आपका दो तरह का होता है। ठीक है, पहला क्या होता है, वे वाक्य जो क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य, शुरू होने वाले वाक्य। और एक क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड से, किसे, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। अब इसका एग्जांपल देख लीजिएगा। से कहता है कि डू यू लाइक मी, ठीक है। एक हो जाएगा वाई आर यू टीचिंग मी। अब देखिए यहाँ पे दोनों वाक्य क्या हैं, दोनों वाक्य इंट्रोगेटिव हैं। यह वाक्य क्या होता है, यह वाक्य आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। क्या हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। और दूसरा वाक्य क्या हो रहा है आपका, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है। ठीक है, ये क्या दोनों क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के प्रकार हैं। ऐसा वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और ऐसा वाक्य जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। और देखिए थर्ड आता है इम्परेटिव सेंटेंस। ये क्या होता है, आज्ञा सूचक वाक्य। देखिएगा इसमें थोड़ा सा विरोधाभास है। जैसे इम्परेटिव सेंटेंस है, इसको हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य। लेकिन ऐसे वाक्यों में क्या होता है, आज्ञा ही नहीं दिया जाता है, निवेदन भी किया जाता है, आज्ञा भी दिया जाता है, ठीक है, सलाह भी दिया जाता है, सब कुछ दिया जाता है। लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। फिर देखिए ऐसे वाक्य क्या होते हैं, ऐसे वाक्य सदैव वर्ब से क्या होते हैं, वर्ब से शुरू होते हैं। मतलब कि ऐसे वाक्यों में
जो सब्जेक्ट नहीं दिखाई देता है और हम मानते हैं कि इसमें सब्जेक्ट यू क्या है, छिपा हुआ है। इस एग्जांपल देखिएगा, कोई कह दे ओपन द डोर, ठीक है, दरवाजा खोल दो। अब देखिए यह वाक्य किससे शुरू हो रहा है, वर्ब से। ओपन क्या है, वर्ब से शुरू हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्या है, और इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू क्या होता है, छिपा रहता है। क्या होता है, छिपा रहता है, छिपा रहता है, ठीक है। अब आता देखिए आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो देखिएगा देखिए ऐसे वाक्य जिसमें आश्चर्य को क्या किया जाता है, प्रकट किया जाता है, आश्चर्यजनक विचारों को प्रकट किया जाता है, हम चाहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। देखिए इसका एग्जांपल देखिएगा कि कह दे इलास, क्या है, इलास, he has failed, he has failed, ठीक है। कहता है हाय, वह असफल हो गया, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें दुख क्या हो रहा है, दुख का भाव प्रकट हो रहा है, तो क्या कहलाएगा आपका, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाएगा। एक और वाक्य देखिएगा, ब्रेवो, यू हैव डन वेल। ब्रेवो ने क्या होता है, शाबाश, तुमने, यू हैव डन वेल, तुमने अच्छा किया, ठीक है। तो यह क्या है आपका किसमें कहलाएगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आश्चर्य को प्रकट किया जा रहा है, ठीक है, हृदय के तीव्र भावनाओं को प्रकट किया जा रहा है। देखिए आपका लास्ट में आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, इच्छा सूचक वाक्य भी कहते हैं। तो बेटा एक बात और ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं पर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में ही ऑप्टेटिव सेंटेंस को बतलाया जाता है। ऐसे कहे देखो, इसमें क्या होता है, कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। फिर कोई कह दे मे यू गेट गुड जॉब। देखा रहा ना कि मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र क्या हो, दीर्घजीवी हो। अब बताओ बेटा, किसी के कहने से तो किसी का उम्र लंबा तो हो नहीं जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, इच्छा को प्रकट किया जा रहा है कि आपकी आयु क्या हो, लंबी हो। अब क्या कहलाएगा आपका, यह ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ये भी कह रहा है कि मे यू गेट गुड जॉब, कि आपको अच्छे नौकरी मिल जाए। तब किसी के चाहने से तो होने वाला है नहीं, ठीक है। इसमें भी क्या किया जा रहा है, इच्छा, क्या कर रहा है, इच्छा को प्रकट किया जा रहा है। तब ऐसा बात क्या कहलाएगा, आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा।